पर मिनी इंटरव्यू। हाँ बेब्स, इंटरव्यू इसमें कौन सी बड़ी चीज है? एंड ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं अब तुझे, तो इतनी फेमस हो गई है, सो इट्स अ बिग थिंग यार। और कितने नए नए केटरिंग के ऑर्डर आ रहे हैं ये नई शॉप खुलने के बाद। ले, कमाल है। अरे खुश होने की बात पे तू घबरा रही है। मिनी, मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही। तू मेरे हाथ पे देख कैसे ठंडे पड़ गए। तो बेब्स इसमें नई बात क्या है? तू तो हर इम्पोर्टेंट चीज से पहले ऐसी नर्वस हो जाती है बेब्स। अरे दादी अम्मा, आपको पता है एनुअल फंक्शन जब होते थे ना मेरे, परफॉर्मेंस मुझे करनी होती थी लेकिन नर्वस मेरी बेब्स हो जाती थी। लेकिन आज तो ऐसे परफॉर्म करना है। मैं कोई अकेले नहीं करने वाली इंटरव्यू, तू भी रहेगी मेरे साथ में। हाँ, आप बिल्कुल साथ में रहोगे, क्यों नहीं साथ में रहूंगी। मेरे बिना तो पटियाला बेब्स का सक्सेस कैसे सेलिब्रेट कर सकती है बेब्स? हाँ अरे अरे जरा थम जा लड़की, पैर जमीन पे रख, इतना उड़ मत। हाय नैन्सी, मेरे तो पैर ही नहीं पड़ रहे ना यार जमीन पर। आई एम फ्लाइंग नैन्सी, आई एम फ्लाइंग। मैं तो बस एक कटी पतंग की तरह उड़ रही हूँ। मैं बस उड़ रही हूँ। और मैं बस देख सकती हूँ सारे लोग हमें देख रहे हैं। अरे वो देखो, बबीता और मिन्नी, वो रहा उनका पोस्टर, वो रहे वो लोग, और सब हैरान होकर हमें देख रहे हैं। और हम सेलिब्रिटीज बन चुके हैं एंड वी आर कॉल्ड पटियाला की ट्रू बेब्स। हाय वाओ, ड्रामा क्वीन है ना तू, एक नंबर की। पर मिनी, तुझे पता है ना इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर लूं। वो पूरे पटियाला में दिखाएंगे ना इंटरव्यू, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई तो फिर देख रहे ना दादी अम्मा, मतलब पूरी दुनिया की मैदान फतेह करके आ गई है लेकिन छोटे से इंटरव्यू के लिए डर रही है। इतनी क्यों है यार? आई लव यू यार बेब। कोई नहीं, टेंशन ना ले, सब हो जाना है। अरे एक बात है। हाँ जी। ये जो ऐसा पूरा तामझाम फैला कर रखते हैं ना टीवी वाले, हाँ। ऐसा तो भाई शादी में भी नहीं होता। इतने सालों बाद इतनी चहल पहल हुई है। पिछली बार तो जैसा आपकी शादी में हुआ था, जब आप दूल्हे बन के घोड़ी पर चढ़े थे, लाड़ा नाचा था, शहनाइयां गूंजी थी, जनानियों ने ढोल मजीरे बजाए थे, और इमरती पब। ऐसी बात मत किया कर यार, दिल में ना एक अलग सी टीस सी उठती है यार। घूम गए यार वो दिन सब। गुम गया तो फिर ढूंढ लाओ ना जी, किस बात की देरी है। मेरा तो बड़ा मन करता है अब फिर से दूल्हे बनो, फिर से घोड़ी पर चढ़ो, लाला घूम नाचे। बात कर लो ना बबीता अपन, जैसे क्यों नहीं बोलते आप? ना 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 लाले, अभी कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो। तो बबीता जी, अब हमारे दर्शक जान गए कि आपने इतने कम समय में प्रोफेशनली अपने लिए एक अलग ही दुनिया बसा ली है। दैट्स वेरी नाइस। पटियाला की हर छोटी बड़ी स्ट्रीट्स पे आपके पोस्टर्स हैं। इनफैक्ट आपकी ये केटरिंग सर्विस पटियाला बेब्स इतनी फेमस हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए हमें। ये मिन्नी है, मेरी बेटी। यही मेरी फैमिली है। आज मैंने जो कुछ भी मुकाम हासिल किया है ना, जो भी सपने पूरे किए हैं, इन सब के लिए हिम्मत और हौसला मुझे मिन्नी ने ही दिया है। मिन्नी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वाओ, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। यूजुअली माएँ अपनी बेटियों को प्रेरणा देती है, हौसला देती है। मिन्नी सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, मेरी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेटी जरूर है पर माँ जैसी है। जब बचपन में मैंने इसकी उंगली पकड़ के इसे चलना सिखाया था ना, और अब मुझे पंख देकर उड़ना सिखाया है इसने मुझे। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे कोई मजबूत कड़ी छोड़ रहे हैं आपके हस्बैंड के बारे में, मतलब मिनी के पापा। I mean, आपके सक्सेस में उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा, राइट? नहीं, वो एक्चुअली मेरे फादर हमारे साथ नहीं रहते हैं।
My parents are divorced. ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था। आई एम सॉरी। चल क्या रहा है? सुनो, क्या चल रहा है अंदर है? इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? लंगर तो नहीं बट रहा अंदर? बबीता जी का इंटरव्यू है, टीवी वाले आए। कैसे पूछा? बबीता जी का इंटरव्यू है, टीवी वाले आए। बबीता इतनी फेमस हो गई और उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। एक सेकंड, अरे हटना, मैं जरा। अरे भाई साहब अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है। ओ भाई, मैं जान पहचान वाला हूँ उनका, खतरी हूँ मैं। आप लोग को भी समय दिया जाएगा। रुकिए। तो फिर इस मकान में आप दोनों अकेली रहती है? नहीं, ये हमारा मकान नहीं है, हम यहाँ पे किराए से रहते हैं। हाँ, और ये हनुमान अंकल का मकान है। हनुमान अंकल? हनुमान सिंह जी, थानेदार हनुमान सिंह जी। जब मेरी जिंदगी में कोई आसरा नहीं बचा था ना, न ससुराल न मायका, सब तरफ से मैं निराश हो गई थी और कोई हमें किराए पे मकान दे भी नहीं रहा था। तब हनुमान सिंह जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने ना तो हमसे कोई सवाल किया ना जवाब मांगा। पहली बार किसी ने एहसास दिलाया कि क्या हुआ अगर हम अकेले हैं। हमें हक है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का, कोई कॉम्प्रोमाइज बिना किए जिंदगी जीने का। वो है थानेदार हनुमान सिंह जी। आप हनुमान सिंह जी के बारे में कुछ और बताएंगी? और क्या बताऊं? मतलब वो कौन है, आपको कहाँ मिले, आपके काम में उन्होंने आपकी कैसे हेल्प की, इंस्पायर किया, और आप उनके बारे में क्या सोचती हैं? हनुमान सिंह जी, मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ? मैं सवाल आपके लिए आसान कर देती हूँ। आप हनुमान सिंह जी और अपने रिलेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? बेब्स। जी, हनुमान सिंह जी वो। अरे क्या हो गया? तो गाड़ी लाइट कहाँ चली गई यार? अब मुझे क्यों मार रहे हो जी? गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हो? लोड शेडिंग होगी होनी है जी, चेक करता हूँ मैं। मिनी, हाँ देख तो पूरे मोहल्ले में बिजली गई है या सिर्फ हमारे घर में गई है? हाँ, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप बैठिए। केबल के वायर जहाँ फैली हुई है, आप गिर सकती है। मैं देख के आती हूँ। भाई आराम से, भाई कोई गिर मत पड़ना, धीरे धीरे, बी केयरफुल। अरे आप सरसा, आपकी तो बबीता को इनसे नजर नहीं हटती। क्या सोच रहे हो सरसा? लाले, बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ, जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भाई हमारे बारे में सोचती क्या है, क्या बोलने वाली थी। केबल हटाओ सामने से यार, अभी मैं गिर जाता। अरे कुछ दिखाई दे तब ना, रोशनी तो करो कोई, एकदम अंधेरा है। भाई लाले तू एक काम कर, फोन कर और मालूम कर कि भाई बत्ती क्यों गई और कितनी देर में आएगी। अभी पता करता हूं। हाँ, और सुन, टॉर्च लेकर आ। हाँ जी। अरे एक मिनट भाई, शांति से भाई, आप लोग सब लोग शांति बना के रखो थोड़ी सी। देखो ऐसा है कि अभी हम लोग मालूम करके वहां पे विद्युत विभाग में फोन करते हैं, पता करेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर में आएगी। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग भी, है ना लाला। कुछ पता चला बिजली कब आएगी? नहीं मैडम, पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई है। क्या? पता चल गया जी, बड़ा सा पेड़ ना पोल के ऊपर गिर गया था, बिजली की तारें उखड़ गई, तो उस चक्कर में बिजली डिपार्टमेंट ने लाइट कट की है। हाँ जी।
अच्छा, फिर अब क्या करेंगे हम? फिर कुछ नहीं जी, अभी क्या है कि उनको मालूम कर रहे हैं। अब जितनी देर वहां पे जो इलेक्ट्रिशियन लोग सारा काम वाम कर रहे हैं ना, मरम्मत कर रहे हैं, तब तक क्या है कि थोड़ा सा आप लोग ये ले लो, इधर ये टॉर्च से काम चला लो यहाँ पर, है ना। इसको यहाँ पे रख दिया है। अब बिना बिजली के तो कैमरा चल नहीं पाएगा ना, और टाइम भी बहुत लग जाएगा। आप लोग और कितना इंतजार करेंगे? एक काम कीजिए ना, आप लोग अब कल आ जाइए, कल ले लीजिए इंटरव्यू वगैरह। नहीं, कुछ करना पड़ेगा सुमित। ये स्टोरी कल दिखानी ही पड़ेगी। अनाउंसमेंट हो चुकी है, सारी शेड्यूलिंग हिल जाएगी। यस मैम, शूट के बाद स्टोरी भी तो एडिट करनी है। कुछ सोचो सुमित, दिमाग लगाओ। कुछ नहीं हो सकता क्या? हाँ, अगर किसी के पास जनरेटर हो तो शायद कुछ काम बन जाए। जी देखिए, एक्चुअली ये क्या, थोड़ा से मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, वो रहती है हमारे मोहल्ले में। और ये जनरेटर जंग लूटर तो जो है थोड़े से ये अमीरों के चोचले हैं, तो वो तो होना थोड़ा सा मुश्किल ही है यहाँ पे। ओ हनुमान भाई हैं? ओ आप तो हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रहे हो जी, हैं? आप ना इनकी बात को अदरवाइज मत लेना। अब क्या है ना जी, वो ये तो संत आदमी है, हैं? इनके घर में ना आपको कुछ नहीं मिलना। पर ऐसा भी नहीं है जी कि हमारा मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला है, हैं? वो हमारी भी कोई पोजीशन है, क्लास है। आप जी जनरेटर की बात करते हैं, वो मेरे यहाँ तो एसी है, हैं? ये कौन है? माई सेल्फ खत्री है। और मैं जी बबीता जी का प्यारा सा पड़ोसी हूँ, और ना इनका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ, है? मेरी दुकान है जी इसी गली में, अपना जी प्रॉपर्टी का काम है। आपके पास जनरेटर होगा? ओ लो जी, जनरेटर है, टनाटन मॉडर्न वाला एकदम। इफ यू डोंट माइंड, हम उसे थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हैं? ओ माइंड वाली क्या बात है जी, मैं तो कब से खुद ही ये कह रहा हूँ। है हमारे मोहल्ले में टीवी वाले आए हैं, हमारी बबीता जी का इंटरव्यू लेने आए हैं, और मैं जनरेटर नहीं दे सकता क्या है? लेकिन वो क्या है जी। भाई बता दे खत्री, क्या चाहिए तने? भाई ऐसा है, जो हमारा एक खत्री सेट है ना, ये फोकट के अंदर तो अपनी मम्मी को भी कोई चीज ना दे। ये बता दे भाई, तेरे को क्या रेंट वेंट चाहिए, जो होगा उसका अरेंजमेंट कर देंगे। क्यों भाई लाले? हनुमान भाई, हाँ, आप ना खत्री को हमेशा गलत समझते हो। देखो जी, आप ना बबीता जी पे प्रोग्राम बना ही रहे हो, अब उसमें थोड़ी सी शक्ल ना खत्री की भी आ जाए। अब देखो ना, अब अदरवाइज मत लेना आप, लेकिन अगर खत्री नहीं होता तो बबीता जी इस मोहल्ले में आती ही कहां से है? क्यों जी बेटा जी, हैं? खत्री देख मिनी, रहने दे। बिल्कुल जी, आपका भी इंटरव्यू हम ले ही लेंगे। ओ लो जी, ओ वाह जी वाह, ओ फिर किस बात की देरी है? ओ चलो, ओ भाई कौन चल रहा है मेरी हेल्प करने? जनरेटर लेके आना है। तो मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। चलो चलो चलो। एक मिनट, आप हनुमान सिंह जी है ना? जी, माई सेल्फ इंस्पेक्टर हनुमान सिंह वल दशरथ सिंह वल जनरल सिंह फ्रॉम पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। एक्चुअली हमें आपका भी इंटरव्यू लेना है। जब तक ये जनरेटर लेके आते हैं, हम लोग थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। जी मेरा इंटरव्यू लेके क्या करेंगे जी? आप इनका ले लीजिए, डॉक्टर मदर का, इनका ही लीजिए बस। मन ने क्यों बीच में आप फालतू में खींच रहे हैं? इट्स ओके। अरे क्यों नहीं, आपका नाम लिया इन्होंने, इतनी मदद करी है आपने इन लोगों की, तो कुछ लाइनें बोल दीजिए ना इनके लिए। जी मेरे से रिहर्सल वगैरह नहीं हो पाएगा, रहने दो आप। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा हनुमान अंकल, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप तो मेरे हीरो हो ना हनुमान। मैं कहा, अरे क्या क्या नहीं होगा? हद है, अरे बड़े बड़े चोरों को पकड़ा, छोटू सा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा आपसे। आप इधर ही रहो, इनसे ब्रीफ लो और आप कर लोगे, ठीक है? तब तक मैं और लाला अंकल ले आते हैं जनरेटर। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। चल बेच थोड़ी देर रोक, थोड़ी देर चले लाला अंकल। खत्री चल, मैं आती हूँ, आप बेच रुक जा। एक्चुअली मैडम, जो आप क्वेश्चन पूछोगे ना, वो मेरे को पहले से बता दो, तो फिर मैं ना रेडी हो जाऊंगा थोड़ा। चल मिनी बेटा, ध्यान से जरा, शाबाश। लाला अंकल, ये ना हम दोनों की उठाने से भी नहीं उठ रहा है। एक काम करते हैं, इसे घसीटते हैं, ठीक है? आराम से भाई,
और यार खतरी से तू ना ज्यादा टेंशन मत ले, समझ गया ना, तेरा पुराना सा जनरेटर है, थोड़ा बहुत टूट फूट भी क्या तो रिपेयर करवा लियो। एक सेकंड लाला अंकल सुनो, वैसे मैंने सुना हुआ है कि ऐसे जो मशीन होती है ना जनरेटर वगैरह, एक बार इसकी बॉडी खुल जाती है ना रिपेयर के लिए, उसके बाद चाहे जितना रिपेयर करने की कोशिश करे ठीक ही नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है इसमें। और मुझे तो लगता है ये जो बेचारा वो जनरेटर है ना, इसका लास्ट सफर ही होगा ये। ओ कुड़िए, वो कैसी गंदी जुबान पाई है तूने, वो इतना महंगा जनरेटर है और तू तोड़ने फोड़ने की बातें कर रही है। कभी तो शुभ शुभ बात किया कर यार। लाले मेरी जान, जरा प्यार से अपनी चीज समझ के ले जाना भाई, और तू कहे तो मैं साथ में आता हूँ है। और नहीं नहीं, तेरे साथ आने की जरूरत नहीं मेरे को, समझ गया ना, मैं ले जाऊंगा अकेला। को लाला अंकल को और आराम से खड्डा है यार। खत्री जी हैं, और मुझे अंधेरे में छोड़ के ये जनरेटर किसको दान में दे रहे हो आप? चुप कर यार, चुप कर यार कमो। तुझे पता है बबीता जी है ना, उनके घर पे ना टीवी वाले आए हैं उनका इंटरव्यू लेने, बस उनके लिए दिया है जनरेटर। हैं? वो खत्री जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो आपको कब से फिक्र होने लगी बबीता बहन जी की? और तू ना अपनी जबान पे अगर ताला लगाए ना, और तो बताऊं, मैं ना वो सेटिंग करके आया हूँ कि वो ना बबीता के साथ ना तो तेरे कतरी का भी इंटरव्यू लेगी, और हम ना वो टीवी पे आने वाले हैं भाई। अच्छा हैं? और मान भी गए? कम्मो रानी, अभी तू ना वो तेरे खतरी को ना पहचान नहीं पाई है। तो पहचानती हूँ खत्री जी, इसलिए तो पूछ रही हूँ। चलो, टीवी वाली मैडम को तो पता नहीं आपकी असलियत के बारे में। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि बबीता बहन जी कैसे मान गई। ये क्या बात हुई मेहर जी? मैं नहीं चाहती कि मेरी कहानी में खतरे का झूठ सच शामिल हो। आप जानती नहीं, एक नंबर का मक्कार आदमी है वो। आपने उसका इंटरव्यू लेने के लिए क्यों कह दिया? अरे मैं इसलिए मान गई क्योंकि मुझे उनका जनरेटर चाहिए था। डोंट वरी, उनका इंटरव्यू एडिट आउट कर देंगे। एडिट आउट? हाँ, मतलब टीवी पे नहीं दिखाएंगे। मेहर मैम, हनुमान जी को ब्रीफ करना था ना, इज रेडी। ओके, सो मिस्टर हनुमान जी, हम एक रिहर्सल टाइप करेंगे। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, आप जवाब रेडी रखना, ठीक है? मेकअप दादा, इनको मेकअप लगा दो। जी मेकअप? अरे नहीं भी तुम हो गया, मने लगी रहा था भाई ऐसे बेमौके और कौन हंस सकता है। तुम कब आ गई यहाँ पे? अरे मैं तो अभी अभी आई निगोड़े। अब तू क्या जनानियों की तरह चेहरे पर वो चूना और लिपस्टिक पुतवाएगा है? नहीं मैडम, हमको नहीं करवाना कुछ मेकअप मुकअप, रहने दो आप। अरे एक मिनट सुनिए तो सही, कोई लिपस्टिक नहीं लगा रही आपको, बस थोड़ा टचअप करना है। कैमरा पे अच्छा दिखना है ना आपको? तो मैडम रहने दीजिए आप, और वैसे भी मैं तो ऐसे हैंडसम बाकर जवान आदमी हूँ, ऐसे ठीक हूँ, आप रहने तो प्लीज। हाँ, हैंडसम तो हो आप बड़े, लेकिन क्या है, हमें भी अपना काम करना है ना, इसलिए आप बैठिए प्लीज, आइए। अच्छा जी, बैठिए। अरे कोई इनके चेहरे पे टॉर्च दीजिए। साइलेंस प्लीज। हाँ तो हनुमान सिंह जी, तो सबसे पहले बताइए कि बबीता जी आपको कब मिली और आपका क्या इम्प्रेशन है उनके बारे में? जी पहली बार देखा था तब बहुत अच्छा ही लगा था, अच्छा फील हुआ था। जब पहली बार मिला था ना ये वीर बालिका से, तो कभी ऐसे सपने में भी सोचा नहीं था कि भाई इसकी जो मदर होगी वो ऐसी होगी, बहुत ज्यादा डरी सी, सिकुड़ी सी, खुद से अपरिचित सी, गैया होती है ना जैसे, बिल्कुल वैसी सिंपल सोबर। या फिर वो पूजा की थाली में जैसे कड़ी रखते हैं जो खिली नहीं होती, बिल्कुल वैसी सी थी। उसको फिर ऐसे बजरंगबली के चरणों के अंदर ऐसे चढ़ा दो तो कैसे एकदम से खिल जाती है। ऐसे देखते देखते खिल उठी वो एकदम से। कोई उसने देख के कहेगा भी नहीं कि भाई ये वही डॉक्टर की मदर है, ये कोई और है। पैरों में उसके घुंघरू बंध गए, आवाज में बुलंदी आ गई, और उसके जो इरादे थे ना उनमें एकदम से मजबूती रम गई। उन्हें लगा कि भाई जैसे जैसे ये जैसे ओके 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 फाइन, वेरी गुड हनुमान सिंह जी, वेरी गुड। बाकी सब हम कैमरा में ले लेंगे, ओके?
बबीता, मिनी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं जनरेटर लेके? लाला अंकल, मेरा इंटरनल वायरिंग ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ बस हो गया, मेरा भी हो गया। वैसे लाला अंकल, हाँ ये खतरे का जनरेटर भी ना उसकी तरफ टीचर ही है। मतलब अभी से अंजर पंजर ढीले है, उसको न्यू जनरेटर है। ओ ये क्या बना ली तूने अपना? अरे यार टॉर्च नीचे करो यार, आप पहले ये देखो ना। हाँ 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 ओ चल भाई हो जा स्टार्ट। ओ स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लाला अंकल, हाँ डीजल डीजल चेक करना भूल गए। क्या यार, है कि नहीं? अरे पता नहीं चल रहा यार। लाला अंकल आप मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ? आपको ऐसे पतली सी स्टिक होती है ना, हाँ? वो ले आओ, उससे हम डाल के डीजल में चेक कर लेंगे। अच्छा ये टॉर्च दे मेरे को। हाँ लो। कहाँ से? मिन्नी ये ले, मिली, ये ले, मिली। ये ले, ये ले। टॉर्च मारो टॉर्च। है कि नहीं? नहीं यार ये तो सूखा पड़ा, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ जल क्यों नहीं रहा जनरेटर। ओ तो अब क्या करें, नई मुसीबत। अब सर साहब के बाइक में और तेरी स्कूटी में तो पेट्रोल पड़ता है। एक काम करो लाला अंकल, आप फटाफट डीजल का बॉक्स लेकर आओ, मैं फटाफट अपनी स्कूटी लेकर आती मैं हूँ, लेके ठीक है? आता हूँ। जल्दी आप जल्दी जल्दी आना। फटाफट फटाफट। ओ आ गया आ गया आ गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। चलो चलो यार, फ्रिज बंद करो जल्दी। लो बिजली तो आ गई। लो हमारी सारी दौड़ धूप बेकार हो गई यार। कोई बात नहीं बेटे, अपना मसला तो हल हो गया ना। हाँ चल चल आजा आजा आजा। तो यही सब कुछ है जो मैं किराएदारनी जी के बारे में आपको बताना चाहता था। जल्दी आ इधर। तो हनुमान सिंह जी, आप मुझे बताइए कि ये पटियाला बेब्स एक नेशनल ब्रांड बन सकता है या नहीं? आई मीन ये पूरे इंडिया में फेमस हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना जी, बिल्कुल हो सकता है भाई। जिस तरीके से ये डॉटर मदर दोनों अपने मिले जुले एफर्ट्स कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है इनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप तो भाई एक नेशनल ब्रांड की बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से इनकी मेहनत चलती रही ना तो ये लोग इसको एक दिन इंटरनेशनल ब्रांड बना देंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच हनुमान सिंह जी। सुमित, कोई और सवाल है? मैम आई थिंक इट्स ओवर। तो शूटिंग बंद कर देते हैं। इट्स अ पैकअप। अरे ऐसे कैसे? मिनी का तो इंटरव्यू लिया ही नहीं अभी आपने। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। एनीवेज बुलाइए उसे, कहाँ है वो? मिनी, आजा मिनी, इंटरव्यू जल्दी आ तू। ओह माय गॉड, लुक एट हर। ऐसे कैसे इंटरव्यू ले सकती हूँ मैं इसका? वो बेब्स, वो जनरेटर वगैरह लाने गई थी, बीच में खराब हो गया, मैं ठीक करने लग गई तो ये ऑयल ग्रीस वगैरह सब लग गया। कुछ नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ये ठीक है, छोड़ दो। अच्छा एक मिनट आप रुकिए, अभी ये चेंज कर लेगी, तैयार होके आती है। बस 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। अच्छा बबीता जी, प्लीज अंडरस्टैंड, आप इतना टेंशन मत लीजिए। आपके इंटरव्यू के वक्त इसके भी बहुत सारे शॉट्स ले लिए थे हमने, सो अलग से इनका इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो स्टोरी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। इसके बिना हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। नहीं है, मिनी के बिना पटियाला बेब्स की स्टोरी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। आप इंटरव्यू लीजिए, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, हनुमान सिंह जी का लिया है, मिनी का भी लीजिए आप। अगर आपने इंटरव्यू नहीं लिया ना मिनी का तो फिर मेरा भी डिलीट कीजिए। मुझे नहीं करना इंटरव्यू वगैरह, मुझे नहीं आना टीवी पे। आप हटा दीजिए सारा कुछ। मिनी रहेगी तभी मैं आऊंगी। चल 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 जल्दी। वो यार बेब्स, अब मुझे नहीं लग रहा कि अरे क्या नहीं लग रहा है तुझे? वो तुझे ना जल्दी जल्दी कर मिनी। देख अब तो अच्छे से साफ साफ हो गई ना, है ना? चल आजा चल। अरे सुन ना यार बेब्स मेरी बात तो। अरे मैं क्या सुनूं मिनी, तू तो अच्छी लग रही है। देख अच्छे से साफ साफ हो गई मेरी गुड़िया रानी। चल अब है ना, तू एक काम कर, थोड़ा सा काजल लगा ले और लिपस्टिक भी लगा ले। अरे एक सेकंड यार बेब्स, तू क्यों कर रही है ये सब? मैं ठीक हूँ ना। वैसे भी उन्हें तो चाहिए भी नहीं मेरा इंटरव्यू। ऐसे कैसे नहीं चाहिए मिनी? ऐसी बात नहीं है। वो तो
लेट हो रहा था ना, इसलिए उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं मिनी सच में वो कौन थी वो जो इंटरव्यू ले रही है नीचे, क्या नाम है उसका, महर, वो खुद ही मुझे बोल रही थी मिन्नी कहाँ है, लेकर आओ मिन्नी को, कब से ढूंढी थी तुझे वो। तुझे क्या रखना है, मैं झूठ बोल रही हूँ? देख अगर तू नहीं गई ना तो मैं भी नहीं जाने वाली हूँ वहाँ पे, कोई इंटरव्यू नहीं देना, मैंने मना कर दूंगी जो भी उन्होंने लिया है। नहीं एक सेकंड यार, ये कोई बात नहीं होती, ये गलत बात है। भाई माता रानी की कसम मैं नहीं जा रही। रोना बंद कर यार, ठीक है फाइन, मैं हारी तो जीती, खुश। बता अब क्या करना है, लिपस्टिक लगानी, काजल लगाना, क्या करना है बता। हाँ आ जाओ, जल्दी से काजल लगा ले और है ना थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लियो, पर है ना मिनी थोड़ी कम लगाना, छोटी लड़की ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाती है। हाँ मेरी माँ। हाँ तो नहीं भी फिर मिनी का इंटरव्यू हुआ कि नहीं? अरे वाह, होगा कैसे नहीं, बबीता ने तो साफ साफ कह दिया कि मिनी नहीं तो कुछ नहीं। अरे सही तो कहा शमी जी, बबीता की उंगली पकड़कर उसे आज इस मुकाम पर लाने वाली हमारी मिन्नी ही तो है। जरा सी बच्ची है लेकिन माँ का दाहिना हाथ है समझ लो। ऐसा लगता है अल्लाह मियाँ ने पहले बबीता को भेजा और उसके पीछे पीछे मिनी को भेज दिया बबीता का ख्याल रखने के लिए। वो तो ठीक है नईम भी, पर कहीं ऐसा ना हो कि बबीता का ध्यान रखते रखते ना मिनी खुद की जिंदगी जीना भूल जाए। अरे आप तो हमेशा शम्मी जी उल्टी गंगा बहाने लग पड़ती हो। अरे हमें तो फक्र होना चाहिए कि हमारी मिन्नी इतनी समझदार और इतनी जिम्मेदार है। जो आप और हम समझ सकते हैं ना नईम भी, वो ये खुराना साहब नहीं समझ सकते। ऐसे माँ से इतना लगाव भी ठीक नहीं है। कल को उसकी शादी हो जाएगी और फिर अपने घर जाएगी तो कैसे रह पाएंगी दोनों एक दूसरे के बिना। ओह माय गॉड, लुक एट हर। ऐसे कैसे इंटरव्यू ले सकती हूँ मैं इसका? अलग से इनका इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो स्टोरी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, इसके बिना हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा मिनी, मैं क्या सोची थी, इस बार हम है ना पुलिस स्टेशन की जो केटरिंग है उसका मेन्यू चेंज कर देते हैं। मैं क्या सोची थी, हमारे जो पटियाला बेब्स का लोगो है, जो स्टिकर्स है, उसमें कुछ चेंज करना चाहिए ना हमें। क्या हूँ, तू सुन भी रही है मैं तुझे क्या बोल रही हूँ? हाँ 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 सुन रही हूँ। नहीं मिनी तू नहीं सुन रही है। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है अभी तक? तू वो मेहर वाली बात से अभी तक नाराज है क्या? हाय हाय यार बेब, यार तू एक बात के पीछे पड़ती है ना, पड़ी जाती है लिटरली। ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं किसी बात से नाराज नहीं हूँ, ना ही अपसेट हूँ, बस रात हो गई है, थोड़ी नींद आई और कुछ नहीं। मैंने क्या समझने की कोशिश करना, तो उस समय वो जनरेटर का अरेंजमेंट वगैरह करने गई थी ना, तो इसी बीच में उन्होंने बचा हुआ पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। देख वो है ना बहुत अच्छे से जानती है इस बात को कि मेरी लाइफ में, मेरी स्टोरी में तेरा कितना बड़ा रोल है। तू ही तो है जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया, तू ही तो है जिसने मेरे अंदर हिम्मत भरी, तू ही तो है जो। क्या ऐसे क्यों देख रही है? मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैंने सच, हाँ पर मैंने सच में उसे सब सारी बातें बताई, अच्छे से बताई, डिटेल में बताई, बिना डरे सब बता दिया मैंने उसे। देख लेना तू कल। सुन, मेरा कोई मूड वूड खराब नहीं ना, मैं उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ, मैं ठीक हूँ ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ था जब उसने मुझे ऐसे हाथ से रोका था। हाँ नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा, बाद में मैंने यही सोचा कि ठीक है अब वो बदतमीजी करे तो हम क्यों अपना मूड खराब करें। पॉइंट और नॉट। हाँ मतलब अभी तेरा मूड ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक क्या बेब, मैं तो बोलती हूँ सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग है, मैं इतनी खुश हूँ। आई एम लिटरली ऑन क्लाउड 9 यार, मतलब मेरे तो पैर नहीं पड़ रहे जमीन पर, क्योंकि आज मेरी बेब्स का इंटरव्यू लिया और कल मेरी बेब्स टीवी पर आएगी और मेरा फेमस हो जाएंगे यार। वाह, आज रात को तो मुझे नींद भी नहीं आनी एक्साइटमेंट में बेब। पगली गई की, वो तो मुझे ना डरा ही दिया था।
ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जी मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी जी। मेरी आंखें तो खुली थी ना, पर शुक्र है कच्चा पहन कर नहाता हूँ तो। जी जी क्या जरूरत थी आपको तड़के ऐसे जागने की? आप लोग जागने से पहले नहा लूं, इसलिए तो मैं सुबह तड़के जाग के नहा लेता हूँ। अब आप मर्दों के एरिया के अंदर आ गई सुबह, पहले बताओ। और यहाँ पे आके तो आपने मेरी मिट्टी पलीत कर दी आज। ऐसे 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 बिना वार्निंग दिए मत आया करो मेरे आंगन में आप प्लीज। जी सॉरी सॉरी, नहीं आना था, गलती होगी, सॉरी। अब ये सॉरी से क्या होगा बताओ? सॉरी बोल के आपने तो पाप धो लिया। ये बताओ क्या काम है, ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो सुबह सुबह आ गए यहाँ पे? आप फिर आज लंच टाइम पे आ जाना, कुछ जरूरी काम है, कहीं जाना है, आ जाना बस। तो ये अपने आप को कमिश्नर साहब कब से समझने लगी? आते ही हुक्म झाड़ने लगी भाई लंच में फ्री रहना, ना आगे देखा ना पीछे देखा बस। ठीक है, क्यों भी करेंगे भाई, आपका हुक्म सर आंखों पर।